जी। एक और आज खास बात हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि मणिपुर में शांति बहाली जल्द से जल्द होनी चाहिए। कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, इस पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। और इसके अलावा एक और जो मुद्दा था वो था दलितों का। उन्होंने कहा कि हजारों साल से हमने जो अन्याय किया है उसका प्रायश्चित करना होगा। कुछ स्वार्थी लोगों ने छुआछूत फैलाया, हमें उसे ठीक करना होगा। तो मोहन भागवत का ये बयान सुनते हैं, फिर इस पर अपने जानकारों की राय। हमने अपने ही भाइयों को अस्पृश्य कहकर दूर रखा। कोई इसके पीछे न्याय नहीं है, कोई शास्त्र इसके पीछे नहीं है, न इसको वेदों का आधार है न उपनिषदों का आधार है। ये तो स्वार्थी लोगों ने बुना हुआ जाल है, अथवा कुछ समय आया होगा जिसमें ऐसा चलना पड़ा होगा, पता नहीं क्या था। जैसे अपने ही बंधुओं को जो हमने ही दूर किए, उनको लेने के लिए ये जो जाति पाति की बात है, इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, ऐसा बाला साहब ने कहा है। भाषण में तो जाती है, कार्यक्रमों में तो जाती है, मेरा आचरण और मेरे घर के आचरण में वो जानी चाहिए। उसके जगह समताधिष्ठित व्यवहार की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। कठिन होगा लेकिन देश के लिए करना पड़ेगा। हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया उसके प्रक्षालन के लिए करना पड़ेगा। विनोद जी, आपने सुना मोहन भागवत जो हैं संघ के प्रमुख, उनका ये बयान। तो ये भी आज हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये मोदी सरकार को एक तरह का संदेश है आरएसएस की तरफ से कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने का समय अब आ गया है, जल्द इसको ठीक करना होगा? बहुत इज्जत से मैं कहना चाहूंगा भागवत जी को कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। इस इलेक्शन में जो दलितों का वोट है, जो मायावती के पाले से खिसका, वो बीजेपी की तरफ नहीं गया। वो ज्यादातर वोट जो है वो इंडिया के पाले में आया। देखिए, जो लुप्त लुप्त हुई है बीएसपी जमीन से, अब उसकी जमीन के लिए झगड़ा होगा इंडिया अलायंस में और एनडीए अलायंस में, और देखना है कौन उसमें ज्यादा कामयाब होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जाति के आधार पे क्लास डिटरमिन की थी, और उसमें एससी और एसटी को स्पेशल प्रावधान दिए थे। दे डिटरमिन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, और उसके चलते ये आरक्षण है। तो मोहन भगवत जी का ये जो बयान है, मैं थोड़ा गौर से पढ़ना चाहूंगा उसको, ताकि मेरी समझ साफ हो चुके कि उनका तात्पर्य क्या है, आज के दिन ये बयान देने का मकसद क्या है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत क्लियर है जी, और जिन लोगों ने हरिजन टोले बनाए गांव देहात में, उनमें तो सब शामिल थे, और ज्यादातर अग्रणी जाति थी जो ब्राह्मण राजपूत थे। मैं खुद ब्राह्मण समाज से आता हूं, और हमको इस पे सोचना पड़ेगा कि आज के दिन क्या हमको वी हैव टू पे पेनल्स फॉर व्हाट आवर एंसेस्टर्स डिड। ये बड़े जी सवाल बिल्कुल। हैं, तो इसमें बहस संदीप जी, होनी चाहिए। आप क्या? जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि भगवत जी ने कहा, मैं समझता हूं कि आज के संदर्भ में इस पे बहस होनी चाहिए, संतुलित बहस होनी चाहिए, सिविल बहस होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि किसी भी मुल्क को, किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी को ऐसे मुद्दों पे आदान प्रदान करना जरूरी होता है वक्तन बवक्तन। बिल्कुल। संदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक पहला दिन है तीसरे दौर में मोदी सरकार का। आज ये बयान जो आया है संघ प्रमुख का, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इस बयान को जैसे विनोद जी ने कहा, हमें चुनाव के एक नतीजे को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा। काफी समीक्षाओं ने ये बात कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस पुअर रहा है, एक प्रमुख कारण ये था कि जिस तरह के इंडिया कोalition ने वहां पे एक सोशल कोalition क्रिएट किया, बैकवर्ड वोट, मुस्लिम वोट, दलित वोट को कैसे उन्होंने अपने साथ जोड़ा,
और इसमें और एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब 370 और 400 की बात हुई, उस समय ये भी चर्चा शुरू हुई कि संविधान को बदला जाएगा, ये आरोप भी शुरू हुआ, जिस पे बीजेपी को उत्तर देना पड़ा। उनके लीडर्स ने कहा कि ये हमारा उद्देश्य है ही नहीं। लेकिन वो बात चुनाव के समय, प्रचार के समय लोगों के मन में बस गया था कि चुनाव में अगर 370 400 आ गए तो शायद संविधान को बदला जाएगा, शायद ये जो रिजर्वेशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको बदलने का कोशिश किया जाएगा, जो माइनॉरिटीज के लिए कंसेशंस दिया है वो भी चेंज किया जाएगा। सो एक रिस्पांस टू दिस, क्योंकि देखिए दूसरे तीसरे चौथे चरण के मतदान में जब कैंपेन हुआ उस इलेक्शन, उस वोटिंग के लिए, तो एजेंडा भी इसी विषय पर चर्चा हुआ। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसके ऊपर प्रश्न, उसके ऊपर चर्चा। सो थोड़ा डिबेट भी चेंज हो गया उस समय। सो ये आज जो आप स्पीच आरएसएस चीफ से सुनते हैं, ये एक मुझे लगता है कोर्स करेक्शन का एक प्रयत्न है कि जो एक अप्रोच और जो एक फीलिंग, जो एक रिस्पांस कैंपेन में देखा गया था, उस रिस्पांस के आंसर में ये प्रश्न आज उठाया गया है कि संविधान का बदलाव का प्रश्न ही नहीं है, आरक्षण के हम फेवर में हैं। इस जाति प्रथा से जो समाज में समस्याएं घटी है, जो सामाजिक जो अन्याय कई सेक्शंस के साथ हुआ है, उसके बारे में हमें ऑल्टरनेटिव कदम लेना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। जो ये बात आज आरएसएस चीफ के बातों से आई हैं, मुझे लगता है ये डायरेक्ट रिस्पांस, जैसे विनोद जी ने भी कहा, सर्वेक्षण दिखाता है कि दलित वोट ज्यादा ऑपोजिशन अलायंस की तरफ गई है, और ये सिर्फ इस चुनाव में नहीं, पहले कई चुनावों में देखा गया है। सो टू विन ओवर द दलित वोट एज अ लॉन्ग टर्म प्लान, ये एक स्ट्रैटेजी शायद यहाँ पे आज आप इस स्पीच में देखेंगे। जी बिल्कुल, जो सुधार ज़रूरी हैं उन्हें करने का समय आ चुका है, करना ही होगा ताकि एक तरक्की पसंद देश की तरह हम आगे बढ़ें, एक समरसता भरे समाज को बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, विनोद शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और संदीप शास्त्री, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।